गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएड फर्स्ट ईयर। आज आपका पेपर है भारतीय समाज में शिक्षा, पेपर है सेकंड। मैं आपको करा रही थी असमानता के मुद्दे। असमानता के मुद्दे में मैंने कल आपको कराई थी सामाजिक विषमता। सामाजिक विषमताएं किसे कहते हैं? सबसे पहले हमने देखा था कि सामाजिक विषमताएं कौन कौन सी होती है। तो भारतीय समाज में जब हमने विषमताएं देखी थी या हमने कल पढ़ी थी, तो भारतीय समाज में जो विषमताएं थी किसके आधार पर थी? संस्कृति के आधार पर विषमताएं पाई जाती है, जाति व्यवस्था के आधार पर विषमता, वर्ण व्यवस्था के आधार पर, फिर हम कह सकते हैं उच्च वर्ग का निम्न वर्ग के आधार पर, या उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में समाज को बांटना वो एक बाधा है या संघर्ष की स्थिति है। स्त्रियों पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को कम महत्व देना, पुरुष प्रधान समाज की ओर संकेत करना, ये विषमता की स्थिति है। रीति रिवाज परंपराओं के आधार पर विषमता की स्थिति पाई जाती है। धर्म व्यवस्था के आधार पर, जाति व्यवस्था के आधार पर विषमता की स्थिति पाई जाती है। फिर हम कह सकते हैं कि शिक्षा के अधिकार प्राप्त करने के आधार पर भी विषमता की स्थिति पाई जाती है समाज में। और उसके बाद हम ये भी ले सकते हैं कि राष्ट्र में कि शहरी क्षेत्र या शहरी व्यक्तियों के या शहरी समाज या शहरी विकास को ग्रामीण लोगों की तुलना में या ग्रामीण लोगों को कम आंका जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि शहरी लोग क्या करते हैं, ग्रामीण लोगों को कुछ समझते नहीं हैं। उनको ये नहीं रहता है कि ये ग्रामीण है तो इनको कुछ नहीं आता है, उनके मन में ये थिंकिंग रहती। इसके आधार पर भी समाज में विषमता पाई जा रही है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे भारतीय समाज में जिसके आधार पर विषमता पाई जाती है और जिसके आधार पर हमारे समाज का विकास या भारतीय विकास इतना नहीं होता है। इस नहीं होने का रीजन ही यही है कि इतनी सारी विषमता हमारे समाज में व्याप्त है। प्राचीन समय में ज़्यादा थी, धीरे धीरे अब कम हो रही है। अब व्यक्ति को वर्तमान समय में व्यक्तियों को उनकी योग्यता, उनके हम ये कह सकते हैं काबिलियत, योग्यता और उसके व्यवहार के आधार पर आंका जाता है कि उसका व्यवहार कैसा है लोगों के साथ में, वो किस तरीके से कार्य को कर रहा है, उसकी योग्यता क्या है, कार्य करने का उसमें कितना गुण है, उसके गुणों के आधार पर व्यक्ति को वहाँ आंका जाने लगा है। तो धीरे धीरे ये जो विषमताएं थी वो दूर हुई हैं। लेकिन अगर हमें इसको और दूर करना है तो हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए? आज से आपका टॉपिक है सामाजिक विषमताओं को दूर करने के उपाय। तो इन सामाजिक विषमताओं को दूर करने के लिए हम पर्टिकुलर व्यक्ति, सभी व्यक्ति क्या कर सकते हैं, तो इस चीज़ को हमें देखना है। तो पहले उपाय है भारतीय संविधान में, पहला उपाय जो लिखा है भारतीय संविधान में सभी के लिए शिक्षा प्राप्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता है, परंतु दलित वर्ग व निम्न वर्ग के व्यक्तियों को इस और अग्रसर करने का प्रयास करना होगा। मतलब क्या कर सकते हैं हम? सबसे पहला ही, क्योंकि सभी व्यक्ति अगर शिक्षित होंगे, हमारा समाज अगर पूरा शिक्षित है, तो हम इस चीज को, जो विषमता है, इसको हम बहुत जल्दी दूर कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहली ही बात कही गई है कि भारतीय संविधान में इसको महत्व दिया गया है कि शिक्षा प्राप्त करने का जो अधिकार है उसको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। और पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान करने के बाद में अगर सभी व्यक्ति शिक्षित होंगे तो जो विषमता है, हम कह सकते हैं धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, और हम ये कह सकते हैं पैसों के आधार पर, रुपयों के आधार पर,
ये जो छोटी मोटी और विषमताएं हमारी चल रही हैं, वो विषमताएं भी क्या होगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। हम उसको धीरे धीरे क्या करते जाएंगे, जब व्यक्ति शिक्षित है तो व्यक्ति शिक्षित तो व्यक्ति क्या करेगा, किसी भी व्यक्ति को उसके व्यवहार, उसके गुणों और उसके योग्यता काबिलियत के आधार पर आंकेगा, ना कि उसकी जाति, ना कि उसके धर्म, ना कि उसके रुपयों के आधार पर उसको आंका जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, और ये हुआ भी है, हम कह सकते हैं एनसीएफ 2005 और 2009 आरटी 2009 के तहत क्यों लिखा गया है कि निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा 6 से 14 वर्ष के सभी बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क करी गई है। ये इसी के कारण करी गई है कि अगर सभी व्यक्ति शिक्षित हैं, सभी व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो उनमें क्या हो जाएगा, वो गुण या वो मैच्योरिटी आ जाती है कि वो किसी भी व्यक्ति को उसके सिर्फ धर्म, उसकी जाति, उसके रुपए पैसों के आधार पर नहीं आते हैं, उसके रंग रूप के आधार पर नहीं उसको देखते हैं, उसके व्यवहार, उसके गुणों, उसके काम करने की काबिलियत के आधार पर उसको देखा जाता है, आंका जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ महसूस करी गई थी, इसलिए इसको संविधान में जोड़ा गया और 2009 तक इसको क्या करा गया, लागू करा गया कि सभी के लिए निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान होनी चाहिए 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। इसमें ये बात भी कही गई है कि दलित और जो निम्न वर्ग होता है, उन व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, इस ओर हमें आगे की ओर बढ़ाने का और भी प्रयास करना है। जब हम और भी प्रयास करेंगे तो जो हमारे देश की स्थिति है भारत की, वो क्या होगी कि उसमें और भी सुधार आ जाएगा। अभी 135वां स्थान है हमारा, लेकिन धीरे धीरे उसमें क्या होता जाएगा, सुधार आता जाएगा, तो पूरा भारत क्या हो जाएगा, शिक्षित हो जाएगा। फिर दूसरा है भारतीय समाज, भारतीय समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जाए जिससे समाज में विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ सके। क्या होएगा, भारतीय समाज में अगर हम क्या करेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करेंगे, तो हमारे समाज का क्या होएगा, विकास होएगा, विकास की प्रक्रिया को और गति प्रदान होगी। तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि सामाजिक जो हम विषमता को दूर करने की बात कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला कि हमें उसके लिए भारत के लोगों के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी पैदा करना होगा। हम आज भी कहते हैं, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, कि हम कहते हैं कि आज भी भूत प्रेत है, ठीक है मानते हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण उस जहाँ पर उत्पन्न हुआ है, तो इस चीज़ में क्या हुई है, कमी आई है। लोग बाग ऐसी चीज़ों को बहुत कम मानते हैं। अगर वो कोई व्यक्ति बीमार हो गया है, तो वो ऐसे झाड़ फूक, या हम ये कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के पास नहीं जाते हैं। वो सबसे पहले क्या करते हैं, अस्पताल जाते हैं और हॉस्पिटल जाकर अपना इलाज कराते हैं, अपनी पूरी बॉडी का चेकअप कराते हैं कि हमारे को प्रॉब्लम क्या है, और जब वो किस कारण से हुआ है, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण से हुआ। नहीं तो प्राचीन समय में यह हम कुछ चीज़ें हमें अभी भी देखने को मिल जाती हैं, वो कि अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसको क्या करते हैं, किसी तांत्रिक या किसी ऐसे व्यक्ति के पास ले जाते हैं जो कोई झाड़ लगाता है या कुछ मंत्र के देता है, जिससे वो क्या होता है, वो ठीक हो जाता है। बट वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना बहुत अनिवार्य था, और धीरे धीरे ये हुआ भी है, जिससे क्या हुई है, ऐसी चीज़ों को कम करने में हमें आसानी हुई है। फिर है थर्ड पॉइंट, अस्पृश्यता को मानवता के प्रति अपराध माना जाए, तथा हम सभी एक ईश्वर की
संतान है इस विचारधारा को अपनाया जाए। क्या होएगा? सबसे पहले किसको हमें हटाना होएगा? अस्पृश्यता की। मानव सबसे पहले किस बात को हटाए कि अस्पृश्यता क्या है? मानवता के प्रति अपराध माना जाता है, ये अपराध माना जाए। जिससे क्या होएगा कि हम सिर्फ यही माने कि हम सभी क्या है? एक ईश्वर की संतान है। ईश्वर के कई सारे रूप हमने देख रखे हैं, हम देखते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे लिए क्या बात कही गई है कि हम जब इस चीज़ को भूल जाएंगे, इस चीज़ से हम अपने विचारों को हटा लेंगे, तो क्या होएगा? जो ये एक मानवता है, जो एक अपराध समझी जा रही है, वो कम हो जाएगी और विषमता जो है वो अपने आप ही दूर हो जाएगी। क्योंकि जब हम ये मानेंगे कि सभी व्यक्ति क्या हैं? एक ही ईश्वर की संतान है। सभी, जैसे हम कहते हैं ना, सबका मालिक एक है, तो हम सब क्या कर रहे हैं कि एक ही ईश्वर की संतान मान रहे हैं। हम जब देखते हैं कि अलग अलग धर्म के लोग या अलग जाति के लोग अलग अलग ईश्वर को मानते हैं, तो क्या भगवान अलग है? क्या व्यक्ति का हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति है वो अलग अलग होते हैं? व्यक्ति अलग अलग होते हैं सिर्फ अपने रंग, अपने कद काठी, इसके आधार पर, लेकिन सभी में वही लाल खून होता है, कोई अलग नहीं होते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए? इस चीज़ को हटाना चाहिए। तो हम ये इस विचारधारा को मानने लग जाएंगे तो अपने आप ही विषमता क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। फिर फोर्थ पॉइंट है, प्रत्येक वर्ग के रीति रिवाजों एवं परंपराओं का सम्मान करना चाहिए तथा स्वस्थ परंपराओं का विकास पर बल देना चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या है कि प्रत्येक वर्ग के जितने भी रीति रिवाज हैं, उन सभी रीति रिवाज और परंपराओं को क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए, उन सभी को मानना चाहिए, उन सभी का आदर करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ, हमारे ही जो रीति रिवाज हैं वो सबसे अच्छे हैं और उसी को ही समाज में होना चाहिए। ऐसी धारणा को हम अगर जब कम कर देंगे तो हमारे समाज में जो विषमता की स्थिति उत्पन्न है अभी भी, और हमारे समाज का जो विकास नहीं हो पा रहा है भारतीय समाज का, वो इसी कारण से नहीं हो पा रहा है। तो जब ये विचारधारा हट जाएगी तो हम अपने आप ही क्या करेंगे? हमारे समाज से जब हमारी विषमता ही हट जाएगी तो हम हमारे समाज का अपने आप ही विकास कर सकते हैं। तो स्वस्थ परंपराओं का विकास पर क्या करना चाहिए? हमें बल प्रदान करना चाहिए और सभी धर्म के रीति रिवाज परंपराओं को हमें मानना चाहिए। फिर फिफ्थ पॉइंट है, सर्वधर्म समभाव एक धर्मनिरपेक्षता संबंधी कार्यक्रमों पर विशेष बल देना चाहिए, जिससे समाज में धार्मिक विषमता को समाप्त किया जा
सके। क्या करना चाहिए हमें? सर्वधर्म समाज या सर्वधर्म संभाव एक धर्मनिरपेक्षता संबंधी हमें ऐसे कोई भी कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए या जिनका आयोजन करना चाहिए जिसमें सभी धर्म के लोगों को वहाँ पर बुलाया जाए और कुछ कार्यक्रम ऐसे करे जाए, उन सभी के साथ में हम बैठे बात करें, कुछ विशेष प्रोग्राम करें और सभी उसमें क्या करें, अपना योगदान प्रदान करें। तो जब योगदान प्रदान करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगी, जो धार्मिक विषमता है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और आज के वर्तमान समय में ये चीज़ चल भी रही है कि सभी धर्म के लोग एकजुट होकर कोई ना कोई प्रोग्राम का आयोजन करते हैं और उसमें पर क्या करते हैं, इस पर विशेष बल दिया भी जाता है और आयोजन करते हैं और उसमें एक साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं, उनके साथ में जो भी वो कर सकते हैं, वहाँ पर जो भी वो प्रक्रियाएं, जो भी थीम के ऊपर वो प्रोग्राम रखते हैं उसका आयोजन वो बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, एकजुट होकर करते हैं। जिससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे इस चीज़ में कमी आ रही है। कमी तो आ रही है, हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है, ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन कमी ज़रूर आई है, हम ये कह सकते हैं। फिर 6 पॉइंट है, स्त्री पुरुषों को समाज में समान स्थान प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे कि गृहस्थ आश्रम का संतुलित रूप प्रदान किया जाए। क्या बात कही गई है कि स्त्री और पुरुषों को, क्योंकि जैसे हमने कल बताया था कि एक विषमता का कारण क्या है कि हम भारतीय समाज क्या है, पुरुष प्रधान समाज है, जिसमें पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को कम महत्व दिया जाता है। जब कम महत्व दिया जाता है तो उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है, इसके ऊपर पड़ता है, गृहस्थ आश्रम के ऊपर। वो क्या हो जाता है, असंतुलित हो जाता है, संतुलित नहीं रहता है। जब असंतुलित हो जाता है तो दोनों ही जने क्या करते हैं, या तो एक दूसरे से अलग होने की बात होती है या एक दूसरे से अलग रहते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है और इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो उससे का उनके बच्चों पर उनके घर परिवार पर, उनके साथ वाले लोगों पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तो जब ये स्थिति क्या होएगी, सुधर जाएगी, समाज में समान एक स्थान प्रदान करने की स्थिति आ जाएगी, तो क्या होगा, इसमें सुधार आएगा। और जब इसमें सुधार आएगा तो संतुलित रूप प्रदान किया जा सकता है। मतलब सभी अपना गृहस्थ आश्रम बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हैं, निभा सकते हैं। चलाते अभी भी हैं, लेकिन क्या होता है, कुछ जगह हम देखते हैं आजकल डिवोर्स के केस है, मारधाड़ के, घरेलू हिंसा के केस है, ये क्या होते हैं आज भी हमारे समाज में व्याप्त है। और महिलाओं के लिए जो कानून बनाए गए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वो क्यों बनाए गए हैं, उनको इसलिए बनाया गया है कि महिलाओं को समाज में एक उचित स्थान प्रदान किया जा सके, एक समान स्थान प्रदान किया जा सके, और वो भी अपने योग्यता और काबिलियत के आधार पर कुछ कार्यों को कर सके और अपना जीवन यापन भी कर सके और अपना गृहस्थ आश्रम भी अच्छे से चला सके। लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है, उनके विचारों को इतना महत्व नहीं दिया जाता है, इसलिए क्या होती है, वो स्थिति उत्पन्न हो जाती है जहाँ पर दोनों ही क्या होते हैं, एक दूसरों के विचारों से सहमत नहीं होते, और जब विचारों से सहमत नहीं होंगे तो वो क्या सोचते हैं कि हमें अलग हो जाना ही सही है। तो इसी चीज़ के कारण ये बात कही गई है। 7 पॉइंट है, ग्रामीण क्षेत्रों को भी शहरी क्षेत्रों के समान सुविधा
संपन्न बनाया जाए, जिससे शहरीकरण तथा ग्रामीण क्षेत्रों की विषमताएं दूर हो सके। सबसे पहला ही रीजन क्या है कि गांव में इतनी, हम कह सकते हैं, सुविधाएं नहीं होती हैं। जब सुविधाएं नहीं होती हैं तो उसमें बहुत क्या आता है, हम कई सारी विषमताएं पैदा हो जाती है। तो इसलिए अगर हमें इसी चीज को कम करना है, हमें ग्रामीण क्षेत्रों को ऊपर उठाना है, तो हमें क्या करना चाहिए, जो समान सुविधाएं हैं, जो शहर में जितनी भी सुविधाएं मिल रही हैं, उन सभी को गांव में भी हमें स्थापित करना चाहिए। जब ये चीज सुविधाएं संपन्न हमारा गांव हो जाएगा तो क्या होएगा, जो विषमता है वो अपने आप ही दूर हो जाएगी। शहरीकरण और ग्रामीण क्षेत्रों की जो भी विषमताएं पाई जाती हैं, जो भी कमियां या जो भी हम कह सकते हैं अलग एक भेदभाव की स्थिति आती है, वो क्या हो जाएगी, अपने आप ही स्वयं दूर हो जाएगी। किसके कारण, जब हम समान सुविधाएं संपन्न उस गांव को कर देंगे। फिर है 8 पॉइंट, समाज में सांप्रदायिक विद्वेष एवं विवाद फैलाने वाली शक्तियों का दमन किया जाए, जिससे शांति व्यवस्था बनी रहे। क्या करा जाए, समाज में जितने भी सांप्रदायिक विद्वेष या विवाद फैलाने वाली शक्तियां हैं, शक्तियां कोई भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई संगठन भी हो सकता है, किसी एक व्यक्ति की पर्टिकुलर की विचारधारा भी हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है, जो क्या करे, हमारे समाज में हिंसा फैलाए, हमारे समाज में सभी व्यक्तियां एक दूसरे व्यक्तियों के प्रति भेदभाव की स्थिति लेकर आए, तो उसको उन सभी का क्या करा जाए, दमन करा जाए, खत्म करा जाए। जब वो खत्म हो जाएंगी तो हमारे समाज में धीरे धीरे क्या हो जाएगी, शांति व्यवस्था अपने आप ही बनी रहेगी। हम ये कह सकते हैं कि जैसे सपोज मान लो कि हम ये जस्ट फॉर एग्जांपल लेते हैं कि हम हिंदू और मुस्लिम जो धर्म के लोगों के प्रति क्या है, आपस में एक जो विचारधारा चलती है, अब धीरे धीरे कम हुई है, फिर भी वो भड़क जाती है कभी कभी। तो जो धर्म के आधार पर जो भी विवाद चलता है, तो ऐसे विवादों को जो भी व्यक्ति फैला रहा है, उनको क्या कर दिया जाए, बिल्कुल ही दमन करा जाए, उनको खत्म करा जाए। जब वो खत्म होएंगी, वो विचारधारा ही नहीं फैलेगी, तो हमारे समाज में, भारतीय समाज में क्या बनी रहेगी, शांति व्यवस्था अपने आप ही बनी रहेगी। 9 पॉइंट है, समाज में नैतिक मूल्य, समाज में नैतिक मूल्य, सत्य, अहिंसा, मानवता व परोपकार आदि को विकसित किया जाए, जो सामाजिक मार्ग
की और आगे बढ़े। क्या कहा जाए, हमारे समाज में नैतिक मूल्य कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, मानवता और परोपकार। इन सारे शब्दों से, चारों शब्दों से आप लोगों को इस चारों शब्दों का अर्थ पता होगा। तो इन चारों शब्दों से क्या होगा कि हम इस तरीके की भावना को उत्पन्न करें या नैतिक मूल्यों को हमारे समाज में स्थापित करें, जिससे सभी व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, उनका आदर करें, उसी आधार पर वो कार्य करें। मानवता हो, चाहे किसी भी धर्म या जाति का व्यक्ति हो, लेकिन वो अगर किसी समस्या में है तो उस समस्या का वो सभी मिलकर समाधान करें, उसका साथ दें, सत्य बोले, अहिंसा के मार्ग पे चले, हिंसा नहीं करें। जिससे क्या होएगा, हमारा समाज आगे की ओर और अग्रसर होएगा, विकसित होएगा और धीरे धीरे उसमें क्या आ जाएगी, उस विषमता को दूर करने की शक्ति अपने आप ही स्वयं में आ जाएगी। कोई अलग व्यक्ति आके हमारे समाज की विषमताओं को दूर नहीं कर सकता है, हम ही लोगों को मिलकर हमारे समाज की विषमताओं को दूर करना है। समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास किया जाए, जिससे विषमताएं दूर हो सके। जैसे समानता एवं धर्मनिरपेक्षता, आदि। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास किया जाएगा तो क्या होगा, हमारे समाज में धीरे धीरे स्वयं ही विषमताएं दूर हो जाएगी। जब विषमताएं दूर हो जाएंगी तो हमारे समाज में समानता और धर्मनिरपेक्ष राज्य बन जाएगा। हम ये सोचते हैं कि हम किसी व्यक्ति का या किसी भी व्यक्ति या संगठन का हम साथ दे रहे हैं, हम ये सोचते हैं कि इस कार्य को हम क्यों करें, कोई और कर लेगा, जब वो नहीं कर रहा तो हम क्यों करें। इसी भावना को हमें खत्म करना है और हमें आगे की ओर बढ़ना है कि कम से कम हम तो उस चीज़ को खत्म करने के लिए प्रयास करें। अगर हम एक व्यक्ति प्रयास करेगा तो उसके विचारों से कोई 2 या 3 व्यक्ति जुड़ सकते हैं और जब जुड़ेंगे तो धीरे धीरे अपने आप ही वो विचारधारा में क्या हो जाएगा, चेंजेस आ जाएगा। आज आपका घरे कार्य प्रश्न है, भारतीय समाज को विषमता मुक्त कैसे किया जा सकता है। अपने विचारों द्वारा स्पष्ट कीजिए। क्या करा सकता है, समाज को विषमता मुक्त कैसे किया जा सकता है, अपने विचारों द्वारा स्पष्ट कीजिए। इस विषमता को दूर करने के लिए हम सभी व्यक्तियों को एक साथ एकजुट होकर कार्य करना होगा, तब हम इस विषमता को समाज में, भारतीय समाज में जितनी भी विषमताएं अभी भी व्याप्त है उनको हम दूर कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। हमारे भारतीय समाज का हम विकास कर सकते हैं। तो जितनी भी हम सामाजिक विषमता हमारे समाज में फैली हुई है, चाहे वो किसी भी आधार पर हो, उन विषमताओं को दूर करने के लिए सबसे पहले हमें स्वयं को आगे बढ़ना होगा। जब एक हम स्वयं आगे बढ़ेंगे
तो हम धीरे धीरे अपने साथ में उस विचारधारा से हम कई लोगों को जोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है 4 व्यक्ति मेरे, चारों को नहीं वो समझ में आई, नहीं अच्छा लगा, वो हमसे दूर हट गए, कोई बात नहीं, लेकिन हम उस कार्य को करने के लिए हमें नहीं रोकना चाहिए। उस कार्य को हमें करने के लिए लगातार उस कार्य को करते रहना चाहिए। जब तक करते रहेंगे अपने आप ही कहीं ना कहीं कोई तो ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसको हमारी विचारधारा पसंद आएगी और वो हमसे जुड़ेगा। जब वो जुड़ेगा तो उससे कोई और व्यक्ति जब जुड़े हुए होंगे तो वो क्या करेंगे, उससे जुड़ेंगे, तो धीरे धीरे हम खुद स्वयं ही इस विषमता को दूर कर सकते हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू।